ये सर बताएं कि अर्जक संघ ही क्यों पसंद आता है? देखिए, अर्जक संघ एक विचारधारा है जो मानववाद को लेके चलती है और समाज में जो उठन बैठन है, बोलचाल है, खान पान है, इसमें समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो अर्जक संघ पूरे देश ही नहीं, दुनिया में जहाँ भी मानव संस्कृति है वहाँ पे अर्जक संघ की विचारधारा चलेगी। और यही विचारधारा इसलिए चलेगी क्योंकि इसके जो संस्थापक थे महामना राम स्वरूप वर्मा जी, 1 जून 1968 में स्थापना किए। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री रहे और कई बार लगातार एमएलए रहे। तो उन्होंने जो इसका कॉन्सेप्ट बनाया, जो विधान बनाया, जो इसका साहित्य लिखा, उन साहित्यों में पूरा जो दर्शन है वो मानव सभ्यता और मानव संस्कृति और मानव के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। और जो भी व्यक्ति गरिमा चाहता है, सम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है, दुनिया के जिस भी कोने में बैठा हो, वो व्यक्ति अर्जक संघ को ही फॉलो करेगा। तो सर ये नेक्स्ट पॉइंट बताएं आप कि जो है ये अर्जक संघ की लोकप्रियता इतनी क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसका क्या कारण है? देखिए, अर्जक संघ अपने कार्यक्रम और सिद्धांत के जरिए समाज में आया, संगठन आया और समाज में पाखंड, ढोंग, चमत्कार, भाग्यवाद, पुनर्जन्म, ये तमाम जो कुप्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी, ये सदियों से चली आ रही थी। और इस पर प्रहार गौतम बुद्ध ने किया, चारवाक ने किया, फिर बाबा साहब ने किया, साहू जी महाराज ने किया, फिर महामना राम स्वरूप वर्मा 14 मानववादी त्यौहार लेके आए कि अगर हमें विकल्प में त्यौहार स्थापित करना है तो अगर कोई त्यौहार छोड़ रहा है, जैसे रामनवमी ना मनाइए तो फिर क्या मनाएं? सरदार पटेल जयंती मनाइए, 31 अक्टूबर को हो, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाइए, बिरसा मुंडे की जयंती मनाइए, गौतम बुद्ध जी का जयंती मनाइए, इसका मतलब जगदेव बाबू की जयंती मनाइए। इसका मतलब है कि अगर हम विकल्प दे रहे हैं समाज को कि भाई आप मानववादी चिंतन के जरिए इधर आप इकट्ठा हो रहे हो, तो आपको त्यौहार छोड़ करके नए त्यौहार में आना है। यही सबसे बड़ा लोकप्रियता का इसका कारण है कि हम एक त्यौहार छोड़ करके दूसरे की तरफ लोगों को बढ़ा रहे हैं। तो 14 जो मानववादी त्यौहार हैं, जिसमें पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, चमत्कार नहीं है, भाग्यवाद नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है क्या? समता है, बंधुत्व है, न्याय है, करुणा है, शील है, दया है और महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होने वाले शब्द हैं, उनके जीवन से सीखने वाली बातें हैं, उनके जीवन से अनुकरण से आने वाली पीढ़ी को महान बनाने वाली बातें हैं। ये वर्मा जी उस समय त्योहार के रूप में ले आए कि हम समाज को कहीं से अगर ले जा रहे हैं तो किसी जगह पे हमें इकट्ठा करके उनको एक त्योहार के रूप में लगाना है। जिसमें कर्म की प्रधानता हाँ, जो है दर्शाया नहीं, अर्जक संघ तो पूरा उसका तो नारा ही है, 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, बुद्धि विवेक का मानव हित में प्रयोग का नाम ही धर्म है। तो वो तो पूरी तरह से जो भारतीय संविधान की धारा 51 की जय है, उसमें कहा गया कि भाई आप वैज्ञानिक चेतन के जरिए समाज को जगाइए, माने वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करिए। और इस काम के लिए आपको कोई मतलब फोर्सली नहीं कहा गया, कहा गया कि आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। यद्यपि पूजा पद्धति तो संविधान किसी भी की करने की इजाजत देता है, लेकिन भारतीय संविधान ही कहता है कि आप वैज्ञानिक चिंतन के आधार पे जो बातें सत्य हैं, जो कसौटी पर खरी उतरने वाली चीजें हैं, उनका प्रचार प्रसार करिए। क्योंकि जब समाज अशिक्षित था,
हाँ, ढोंग आडम्बर आडम में विश्वास करता था। और पोगापंथी में वो डूबा हुआ था। हाँ, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। आज़ादी उस समय देश को मिली। देश में पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम थी। जिन लोगों के पास बुद्धि विवेक था, सदियों से वो लोग एक डर पैदा किए धर्म का, और एक ऐसा माहौल बनाए कि जिससे बिना किए मतलब खाने को मिले, ठग कर खाने वाले समाज के लोग थे। लेकिन जब देश में आज़ादी आई, संविधान लागू हुआ, संविधान बना, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें जो है संविधान में जोड़ी गई। तो उसमें वैज्ञानिक चेतना के आधार पे बाबा साहब ने व्यवस्था की कि भाई हम वैज्ञानिक सोच को डेवलप करें। और दुनिया के जितने भी देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, जिन देशों में लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा हैं, उन देशों में वैज्ञानिक चेतना से ही उस देश के लोगों का भला हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ सर कि हमारे समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं, और ये है वो है, इतने काली माई, भगवती माई, दुदुरिया माई, एक से एक माई दादा हैं। लेकिन जब कोरोना है तो कोई माई दादा काम नहीं दिया, कोई माई दादा काम नहीं दिया। और जो भी रिसर्च हो रहा है, जो चाइना, जापान, हांगकांग, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली और इतने कंट्री में जो इतने रिसर्च हो रहे हैं, बताइए हमारे देश में कितने रिसर्च हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ गाय गोबर गौमूत्र में ही फंसे हुए हैं, और एक भी रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये एजुकेशन से होगा, लेकिन एजुकेशन जो ले भी रहे हैं, हमारे यहाँ जो नीतियाँ बनती है वो एजुकेशन ज़्यादा धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, ढोंग आडम्बर में कि आप भी अभी मानसिक गुलाम इस तरह से रहिए जो अभी तक रहे बरसों बरसों साल तक। इस पे क्या कहना है? देखिए, ये सरकार जो है, जो लोग कांवड़ यात्रा ढो रहे थे, उन पे फूल बरसा रही थी। और जो प्रतियोगी छात्र लाठी बरसा रही नौकरी की मांग कर रहे थे, परीक्षा की मांग कर रहे थे, उन पे सरकार ने लाठियाँ चलाई हैं। 2012 में भी मैं इलाहाबाद में जो सामाजिक न्याय मोर्चे का आंदोलन हुआ था, मेरे भी पैर की कई हड्डियाँ टूटी और आरक्षण के लिए हम लोग जेल गए। तो जैसे ये कहना कि समाज में अगर आप डर पैदा कर रहे हैं, और खासतौर से धर्म का डर पैदा कर रहे हैं, तो धर्म के डर पैदा करने से समाज अशिक्षित होता है। वह जो है अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगा, तो नौकरी नहीं मांगेगा, रोजगार नहीं मांगेगा, और पढ़ाई के लिए नहीं चिंतित रहेगा। अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी उसकी कोई योजना नहीं रहेगी, क्योंकि उसका दिमाग जो है धर्म में डूबा रहेगा। तो इस तरह से प्रयास बहुत सालों से हुए हैं, और ये देवी देवता दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं है। भारत में ही 33 करोड़ लोग हैं, अब पैदावार से बढ़ भी गए होंगे, लेकिन दुनिया के किसी भी देश में देवी देवता नहीं। अगर इन देवी देवताओं में ताकत होती तो इस देश में जो सीमा पे जवान हैं, उनकी जगह पे यही स्थापित हो जाए, इनको ही ड्यूटी लगा दी जाए। लेकिन ये चूंकि एक कमाने खाने का जरिया है, धर्म के जरिए लोगों का कुछ लोगों का शोषण नहीं, कुछ लोगों का पेट पल रहा है। और वो लोग जो है नहीं, मानसिक गुलाम तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगली पीढ़ी जो है फिर मानसिक गुलाम हो जाए। शिक्षा के जरिए जुड़ेगा तो फिर अगली पीढ़ी भी शिक्षित होगी और ज़्यादा शिक्षित होगी। तो धर्म का डर दिखा करके धंधा किया जा रहा है देश में, और धर्म के डर का जो धंधा है उसमें ना जीएसटी है, ना कोई टैक्स है, ना इनकम टैक्स का छापा पड़ना है, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। और दूसरा सम्मान भी है, लोग इज्जत भी करते हैं, पैसा भी दे रहे हैं, इज्जत भी दे रहे हैं, तो सब कुछ मेवा मिष्ठान खिला रहे हैं। तो धर्म का जो डर है ये लोगों के जेहन से हटेगा। और कैसे हटेगा? ये अर्जक संघ से हटेगा। अर्जक संघ अपने मानववादी त्यौहार के जरिए समाज को जगाने का काम कर रहा है। अब जब समाज जागृत होगा तो चमत्कार, भाग, पुनर्जन्म, इन सब पर सवाल खड़ा करेगा। और उसको जब ये पता चलेगा कि नहीं, ये सब तो फर्जी है, इनका कोई मायने नहीं है, मायने तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें जो कुछ भी मिला है संविधान से मिला है। अच्छा, संविधान से हम थाने पर जाते हैं, संविधान से हम कचहरी पे जाते हैं, संविधान से हम अपने अधिकार को लेते हैं। किसी भी मंदिर में कोई ऑपरेशन नहीं होता है, ऑपरेशन अस्पताल में होता है। किसी भी मंदिर में कोई पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई स्कूल में होती है।
हमें न्यायालय मिलता है। तो ये मंदिर की जरूरत क्या है? मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मंदिर की जरूरत उनको है जो लोग धर्म का डर दिखा करके धंधा कर रहे हैं। वह लोग मंदिर को स्थापित किए हैं, इससे टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा की तरह ये स्थापित है कि भाई आप गुजरिए तो कुछ ना कुछ दे के जाइए। और क्यों गुजरेंगे? क्योंकि आपको आगे बताया गया है कि आप जाएंगे तो पुण्य मिलेगा, आप वहाँ पे कुछ चढ़ाएंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आपका दिन अच्छा होगा। तो ये सब एक बड़ी भारी साजिश रही है साजिश चल रही है अभी, और साजिश चल भी रही है, चल रही है। कहीं कहीं बढ़ रही है। अरे भाई अभी ल- कलश यात्रा चलाया गया हाँ, है। कलश यात्रा चल हाँ, रही थी। हाँ, तो इसी तरह माइंड जो है ब्रेन भाई वॉश किया जा देखिए, रहा है। समाज में संविधान आपको अपने हिसाब से पूजा करने का, आराधना करने का सब कुछ इजाज़त देता है, लेकिन ये कतई इजाज़त नहीं देता भारतीय संविधान कि आप चमत्कार फैलाइए, आप धर्म के डर का धंधा करिए, आप भाग्यवाद पुनर्जन्म के नाम पे लोगों का शोषण करिए। ये संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। हाँ, आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन आस्था धंधा नहीं होता है। आस्था इसलिए है कि देश सदियों का है, हजारों लाखों साल की परंपराएं हैं। लोगों को उससे निकाल करके वैज्ञानिक चेतना के जरिए विकसित करके उनको एक अच्छे भारत के रूप में लाना है। मतलब जहाँ पे आप कह सकें कि देश में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, उसके भी चेहरे पे मुस्कान हो। और ये तभी संभव हो सकता है जब इस देश में जय संविधान, जय विज्ञान का नारा दिया जाए।